गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास में पढ़ेंगे कि निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। यह आपके कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका लागत लेखांकन जो विषय है उसमें जो चैप्टर है सामग्री लागत नियंत्रण का उप विषय है निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन। तो निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या विधियां हैं, उसके बारे में हम इस कक्षा में आज डिस्कस करेंगे। संग्रहालय में जब भी कोई सामग्री किसी भी उपकार्य विभाग को दी जाती है तो प्रश्न उठता है कि निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जावे, क्योंकि सभी प्रकार के उद्योगों तथा सभी प्रकार की सामग्रियों के लिए एक ही आधार नहीं हो सकता। इस संबंध में सामग्री की प्रकृति, संस्था का व्यवसाय आदि सभी का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त सामग्री का क्रय विभिन्न तिथियों पर तथा विभिन्न मूल्यों पर किया जाता है। अतः निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए अनेक रीतियां प्रचलन है। इसमें आज हम जिन विधियों का डिस्कस करेंगे उसमें पहला है आपका फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसको हम कहते हैं प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि। इसमें यह होता है कि जो सामग्री पहले आई है उसका सर्वप्रथम हम निर्गमन किया जाएगा। निर्गमित सामग्री की सर्वप्रथम प्राप्त सामग्री सबसे पहले निर्गमन की जाएगी। सपोज़ किसी सामग्री की 200 इकाइयाँ 2 रुपये की दर से 10 जनवरी को, 300 इकाइयाँ 3 रुपये की दर से 13 जनवरी को, तो 100 इकाइयाँ 2.5 रुपये की दर से 16 जनवरी को क्रय की गई। ये समस्त 600 इकाइयाँ संग्रहालय में एक ही बिन में रखी जाएगी। 26 जनवरी को एक कार्यादेश हेतु 300 इकाइयाँ उत्पादन विभाग को निर्गमित की गई। प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन रीति के अनुसार इन 300 इकाइयों का इस प्रकार मूल्यांकन किया जाएगा, जो पहले आई है वो पहले निर्गमित की जाएगी। अतः 200 × 2 प्लस 100 × 3, तो निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन हो जाएगा 700 रुपये। यह रीति सरल है अतः कर्मचारियों को सुगमता से समझ में आ जाती है। इसके अंतर्गत गणितीय जटिलता नहीं है, परंतु जब भी सामग्री का निर्गमन करना होता है इसके मूल्यांकन हेतु पिछले रिकॉर्ड को बार बार देखना पड़ता है, जिससे हमारे समय तथा श्रम की हानि होती है। दो विभिन्न उपकार्य जो एक ही अवधि में पूरे किए गए हो, फिर भी उनकी सामग्री लागत भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि इन दोनों उपकार्यों को विभिन्न मूल्य की सामग्री का निर्गमन किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरी विधि है वो है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट या अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन रीति। इस रीति इस मान्यता पर आधारित है कि सामग्री का मूल्यांकन जो अंत में प्राप्त सामग्री है वह सर्वप्रथम निर्गमित की जाती है। वास्तव में पहले और बाद में प्राप्त इकाइयों को पृथक नहीं रखा जाता है। यह तो इसमें एक विशेष प्रकार की सामग्री की 40 मदें 5 रुपये की दर से 12 फरवरी को तथा 30 मदें 6 रुपये की दर से 15 फरवरी को क्रय की गई। एक कार्यादेश हेतु 18 फरवरी को 50 मदें अगर निर्गमित की जाएगी तो लीफो मेथड के हिसाब से 30 × 6 प्लस 20 × 5 = 280 रुपये की सामग्री निर्गमित की जाएगी। निर्मित वस्तु की लागत में सामग्री का वर्तमान बाजार मूल्य ही सम्मिलित होता है। सामग्री प्रयोग करने के पूर्व परिपक्व करने की स्थिति में ये रीति अति उपयोगी रहती है। यह रीति भी सरल एवं सुगम है, पर इसके कुछ दोष है। चिट्ठे में सामग्री का स्टॉक बहुत पुराने मूल्य पर प्रदर्शित किया जाता है, अतः मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव की स्थिति में चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति प्रदर्शित नहीं करता है। उसके बाद जो मेथड आता है वो है हीफो मेथड, अधिकतम मूल्य सर्वप्रथम निर्गमन रीति। यह रीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि सबसे अधिक कीमत की सामग्री सर्वप्रथम निर्गमित की जाएगी अतः सबसे कम कीमत की सामग्री उसके पश्चात। उसके बाद आता है अगला आगमन प्रथम निर्गमन रीति। नीफो मेथड, इस रीति के अंतर्गत निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन ऐसे मूल्य पर किया जाता है कि जो सामग्री आदेशित है, अभी अप्राप्त है तथा जिसका मूल्य प्रदायक को कभी चुकाना शेष है। निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन उसी मूल्य पर उस समय तक किया जाएगा जब तक कि नया आदेश नहीं दे दिया जाता। इसके अंतर्गत गणना प्रक्रिया जटिल होने के कारण इस रीति का प्रयोग व्यापक रूप से नहीं किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे
एवरेज प्राइस मेथड की, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड की, औसत मूल्य रीति की। इस रीति के अंतर्गत निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन सामग्री क्रय मूल्य के आधार पर किया जाता है, परंतु क्रय मूल्य के का औसत के आधार पर निकाला जाता है। इसमें इसका औसत निकाला जाएगा। जिस स्थिति को सामग्री निर्गमित की जाती है उस स्थिति तक विभिन्न कीमतों पर क्रय की गई सामग्री का औसत मूल्य निकाला जाएगा। औसत मूल्य ज्ञात करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जो सामग्री उपलब्ध नहीं है उसके मूल्य को औसत मूल्य के परिकलन में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि यह रीति लागत मूल्य व बाजार मूल्य दोनों रीतियों का सम्मिश्रण है, परंतु जब भी सामग्री का निर्गमन किया जाता है तब औसत निकालना पड़ता है, जिससे त्रुटि होने की संभावना अधिक रहती है। कभी कभी औसत मूल्य व क्रय मूल्य में अत्यधिक अंतर हो जाता है, जिससे भी हम इस रीति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो मेथड आता है वो आता है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में हम मूल्य के वस्तु के मूल्य के साथ साथ वस्तु की मात्रा का भी ध्यान रखते हैं और इसको हम कहते हैं भारित औसत मूल्य विधि। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमाणित मूल्य रीति की, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। इस रीति के अंतर्गत सामग्री के क्रय मूल्य व बाजार मूल्य दोनों पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है, वरन अनुभव के आधार पर एक मूल्य निश्चित कर दिया जाता है, जिसे प्रमाणित मूल्य कहते हैं। जब कभी सामग्री का निर्गमन होता है तो उसका मूल्यांकन प्रमाणित मूल्य पर किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि सामग्री प्राप्ति एवं निर्गमन दोनों ही का मूल्यांकन प्रमाणित दर पर किया जाता है। यदि क्रय मूल्य व प्रमाणित मूल्य में अंतर होता है तो यह मूल्यांतर खाते में लिख दिया जाता है। जैसे किसी सामग्री की प्रमाणित कीमत 10 रुपये प्रति इकाई अथवा वास्तविक कीमत 11 रुपये प्रति इकाई है, तो ऐसी परिस्थिति में स्टोर खाता 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से नाम लिखा जाएगा अतः मूल्यांतर खाता 1 रुपये प्रति इकाई से डेबिट किया जाएगा। निर्गमित सामग्री की लागत 10 रुपये प्रति इकाई से ही आकी जाएगी। यह रीति बहुत सरल है, पर वर्तमान परिस्थितियों में प्रमाणित मूल्यों का निर्धारण बहुत कठिन कार्य है। इस रीति का प्रयोग उन बड़े उद्योगों के लिए ही उपयोग जहाँ पर समान वस्तुओं का उत्पादन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्फीत मूल्य रीति की या इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड की। संग्रहालय में कुछ वस्तुएं जलवायु के प्रभाव से या सूख जाने के कारण अपने आप माप या तोल में कम हो जाती है, जैसे पेट्रोल, लकड़ी, कोयला आदि। अतः इस प्रकार की हानि की पूर्ति शेष इकाइयों के मूल्य को बढ़ाकर की जाती है। जैसे 1000 लीटर पेट्रोल 25.4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा गया, परंतु जब निर्गमन किया गया तो इसका माप केवल 900 लीटर ही हुआ। ऐसी परिस्थिति में निर्गमित माल का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाएगा। कुल माल का क्रय मूल्य 25,400 रुपये है, परंतु बचा हुआ माल केवल 900 लीटर रहने से इसका मूल्य 25,400 में जब हम 900 का भाग दे देते हैं तो इसकी जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 28.22 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद आती है एक अन्य रीति प्रतिस्थापन मूल्य रीति या रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। इस रीति में जिस तिथि को सामग्री निर्गमित की जाती है उसका मूल्यांकन उसी तिथि को प्रचलित बाजार मूल्य पर ही किया जाता है। अतः इस रीति में जिस तिथि को सामग्री निर्गमित की जाएगी उस तिथि को बाजार मूल्य क्या है इसकी जानकारी स्टोर कीपर को होना आवश्यक है। इस रीति का प्रमुख दोष यह है कि सामग्री के लागत मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है, अतः इस रीति का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसका प्रयोग प्राय ऐसी स्थिति में किया जाता है जब सामग्री बहुत अधिक मात्रा में क्रय कर ली गई है। ऐसा सामग्री के लाभप्रद प्रयोग के कारण संभव है। जहाँ टेंडर भरे जाने हो वहाँ भी इस रीति का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि टेंडर प्रायः बाजार मूल्य के आधार पर ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो आज की कक्षा में हमने यह पढ़ा कि जो सामग्री भंडारगृह को निर्गमित की जाएगी वो उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। धन्यवाद।